मैया मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया है। बेहश यशोदा, यशोदा को भ्रमित करके भगवान ने लीला की। छोटी सी अवस्था, बिल्कुल छोटे घर में ही थोड़ी ही चल पा रहे। एक दिन नन्हे नन्हे पद से चल करके दरवाजे पर गए और दरवाजे पर खेल रहे हैं। उसी समय एक राजा कृष्णमृतम भक्षितवा मानते मात्रे निवेदया। एक बार खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी को उठाया और मुख में रख लिया। दौड़ती दौड़ती कही मैया तेरे लाल ने मिट्टी माटी खाई है। भगवान की माँ दौड़ती हुई आई, हे भगवान, हे कृष्ण, क्या तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं, मुंह खोल, अपना मुंह खोल। जैसे भगवान ने मुंह खोला, सारे ब्रह्मांड के दर्शन उसके अंदर हो गए। मैया यशोदा पर चकरा के गिर गई। भगवान ने मस्तक पर हाथ रखा। ये लीला भगवान करके बताना चाह रहे हैं। यशोदा पगली मत हो, मैं तेरा पुत्र नहीं ईश्वर हूँ। भगवान मानो हर व्यक्ति को एक चीज बताते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख आते हैं, बहुत पैसा आता है, बहुत संपदा आती है, बहुत पद मिलते हैं, नित्य नवीन है, नित्य प्रति उन्नति करता है, तब बीच बीच में भगवान से एहसास करा देते हैं ये तुम कुछ नहीं कर रहा, ये जो तुझे साथ हो रहा है ये सब नाशवान है, सचेत हो जा, आने वाला समय के लिए कुछ धर्म कर। माँ यशोदा को भी कहा कि इतना हर्ष में पागल मत हो, मैं तेरा पुत्र नहीं जगत का ईश्वर हूँ। मैया ने कहा तुमने मिट्टी खाई का ना हम भक्षताम बनः सर्वे मिथ्याभिभाषिणः। सारे लोग झूठ कह रहे हैं मिट्टी नहीं खाई, लेकिन मुख खुलवाया तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद ग्रह। भगवान की थोड़ी और उम्र बढ़ी तो अब गांव के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। मैया यशोदा को इतने गुलामना मिल रहे हैं। एक दिन गांव के लोगों के यहाँ गए, अपनी बाल सखा के साथ, टोलियों के साथ मिट्टी की मटकी उठाई, मक्खन से भरी हुई, और खा नहीं रहे हैं, आज तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हो बिहारी जी? क्योंकि मुझे आज क्रोध आ गया। ये जो है मक्खन को रख कर छिपा करके जाते हैं, हमारे लिए नहीं रखते, गाय चराएं हम, सब कुछ करें हम, और मक्खन को छुपा करके रख रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं। आकर के पड़ोसन ने आकर के शिकायत की, कन्हैया आपका मक्खन खा नहीं रहा है, मटकी तोड़ रहा है। एक दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्मन्त स्वयं दधि। दौड़ती हुई एक सखी आई, मैया तेरा लाला हमारे घर में उद्दंडता मचा रहा है। पकड़ के मैया लाई और रस्सी से ओखुल में बांधने लगे। छत्तीसगढ़ तरफ बहुत बड़ी बड़ी ओखुल होती है पत्थर की, उस ओखुल में बांध रही हैं। अब बांधते समय रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, महाराज मात्र 2 अंगुल ही रस्सी कम क्यों पड़ी? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान बताना चाह रहे हैं नर और नारायण में, आत्मा और परमात्मा में 2 ही अक्षर का अंतर है, आत्मा परमात्मा। नर नारायण और 2 अंगुल 2 अक्षर का भिन्न है, 2 पग की कमी है, 2 पग भगवान के प्रति चल के देखिए, भगवान आपको मिल जाएंगे।
परमात्मा से मिल जाएगी। मात्र 2 अक्षर चाहिए, मात्र 2 क्षण अपने हृदय से परमात्मा को पुकार करके देखिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। 2 अंगुल रस्सी करके मानो परमात्मा यह बताना चाह रहे हैं, मुझ में और आप में मात्र दो क्षण का दूरी है, मात्र 2 अंगुल की दूरी है। केवल मन से पुकारने की जरूरत है, परमात्मा तत्क्षण तत्समय आपके पास होगा। ओखल से बांधा, मैया दधी मन बंद करने लगी। भगवान ने ओखल को घसीटा, अब घसीटते घसीटते सीधे पहुंची कहां? आंगन में 2 यमला अर्जुन के पेड़ लगे। यमला अर्जुन के बीच पेड़ों में ओखल को फंसाया, शक्ति लगाई, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए और उन पेड़ों से सुंदर 2 देवता निकले। ये देवता भैया कौन है? कानल गोवर मणिग्रीवा बाबा विख्यातौ श्रियान्वितौ पुराणारद सापेन ब्रह्मता प्राप्त हो शया। प्राचीन काल में नारद जी के श्राप से महाराज कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव वृक्ष बन गए थे। कहीं पेड़ क्यों बने थे? इन्होंने क्या किया? बारणी मदिराम पीत्वा मदरा घोड़क लोचनौ स्त्री जनैरनुग्राया भिषेरतो पुष्पित बने। शराब पी, मदिरा पी करके अपनी स्त्री के साथ मंदाकिनी नदी में दोनों भाई बिना कपड़ों के स्नान कर रहे थे और नदी में खेल रहे थे। नारद जी वहां पधारे, आए। जब नारद जी आ गए तो स्त्रियों ने तो अपने शरीर पर कपड़ा कर लिया, लेकिन ये दोनों क्या किए थे? मदिरा पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे। इसलिए शराब के नशे में, मदिरा के नशे में ये ज्ञात नहीं रहा कि हमारे सामने ऋषिवर खड़े हैं। बिना कपड़ों के खड़े रहे। इसलिए नारद जी ने कहा पेड़ की तरह खड़े हो, जड़वत खड़े हो, इसलिए पेड़ हो जाओ। वेदव्यास जी को यह कथा इसमें लिखने की क्या जरूरत नहीं? क्यों लिखा? वेदव्यास जी जानते थे लोग कलयुग में आने वाले 95% लोग नशेबाज रहेंगे। 95% लोग बिना नशा के नहीं जी पाएंगे। किसी को पिस्टल का नशा है, किसी को शराब का नशा है, किसी को बियर का नशा है और नाना प्रकार की, किसी को चिरंग का नशा है। और भगवान वेदव्यास जी ने कथा लिखी। एक व्यक्ति बोले महाराज जी 1 महीने में 2,95,000 सैलरी है हमारी, अब कितना पिएंगे? आपको क्या चिंता है? काहे बार बार रोकते हैं? इतनी सैलरी मिल रही है तो पी लेंगे जितना 50,000 पी लेंगे। और एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, बोले महाराज इतने बड़े शहर में कई करोड़ के प्लाट हमारे पड़े हैं, और एक तो प्लाट पी भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? काहे आप परेशान हो रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए कुबेर से बड़ा कोई पैसा वाला है क्या? संसार में जितना पैसा है वो सब कुबेर के पास है। संसार में धन सोना चांदी जो भी कुछ है उस सब कुछ का स्वामी है कुबेर। अब कुबेर के लड़कों ने शराब पी, मदिरा पी, और मदिरा पीने के कारण पेड़ बन गए। आप जो है इस जगह के भैया, आपके पास चाहे कितनी बड़ी सैलरी हो, चाहे कितने करोड़ों के प्लाट पड़े हों, यदि कुबेर के पुत्रों को भी शराब ने नष्ट कर दिया तो आपको भी नष्ट कर देंगे।
नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। आज ये जो नशा आप कर रहे हैं ना, ये नशा आपको अंश और वंश से मिटा देगा। करोड़ों की कारोबार जो आपका है, करोड़ों की जो संपत्ति आपकी है, वो संपत्ति मात्र एक झटके में मिट जाएगी। वो संपत्ति एक क्षण में आपके हाथ से निकल जाएगी। नशेबाज व्यक्ति के पास लोग बैठते नहीं, अरे हटो यार शराबी है, इससे क्या बात करता। नशेबाज व्यक्ति के पास लोग बात नहीं करते, अरे भैया छोड़ो ये गजेड़ी, इससे क्या बात। आपकी पत्नी आपको कोई महत्व नहीं देगी, चाहे कितना भी पैसा आपके पास हो। यदि आप शराबी हैं तो आपकी पत्नी आपसे बात नहीं करेगी प्रेम से, और जब पत्नी ही प्रेम से बात नहीं कर रही है, पुत्र भी आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, और पैसा खूब है लेकिन जिंदगी का कोई सुख नहीं मिल रहा है, ऐसा नशा क्यों कर रही भैया, छोड़ दीजिए। और एक मेरी आपसे शर्त है, नशा करना चाहता हूं मैं भी, आपके साथ मैं भी नशा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ऐसा नशा हो कि एक बार करूं और जीवन पर्यंत उतरे ना। सुबह नशा की बोतल पी और शाम को उतर गई, और शाम को पी और सुबह उतर गई। ऐसा नशा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नशा चाहिए कि एक बार करूं जीवन पर्यंत वह नशा उतरे ना। वह नशा क्या है? सूरदास जी कह रहे हैं, बोल पिंजरे का तोता सीताराम राम रे, बोल पिंजरे का तोता बोले राम सीताराम रे, पिंजरे का तोता राम सीताराम रे, पिंजरे का पिंजरे का तोता बोले राम सीताराम रे, पिंजरे का राम सीताराम रे, 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 नत ये